नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ करवा चौथ की पूजा सामग्री क्या क्या होती है और किस प्रकार से आपको सामग्री लेनी चाहिए और किस तरह से पूजा करनी चाहिए, पूजा विधि क्या क्या होती है के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको करवा चौथ की पूजा करते समय अपने हाथ में मेहंदी लगाना है, 16 श्रृंगार करना है। और यदि आपके पास शादी की चीज़ें पड़ी हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ शादी की चुन्नी ली जाती है, आपके यहाँ क्या लिया जाता है, उसी प्रकार से आपको लेना होता है। देखिए, पहले अपने हाथ पे मेहंदी लगाइए, मेहंदी लगा लीजिए। फिर उसके बाद आपको चूड़ियाँ पहननी है। जिन सभी आप चूड़ी पहनना चाहो आप चूड़ी पहन सकते हैं, क्योंकि इस दिन हर महिलाओं को, सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना होता है। 16 श्रृंगार करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है और निर्जला व्रत रखती है और अपने पति का स्वास्थ्य के लिए कामना करती है, इसलिए ये व्रत रखती है। और इस पूजा के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक पट्टा लेना है। पट्टा या चौकी, पट्टा जो भी आप लेते हैं, उसके लिए उसके ऊपर बिछाने के लिए हमें लाल रंग के कपड़े की ज़रूरत पड़ते हैं, वस्त्र की ज़रूरत पड़ता है। आप लाल रंग के वस्त्र बिछाएंगे या फिर आप पीले रंग के भी वस्त्र बिछा सकते हैं। इसके लिए हमने लाल रंग का वस्त्र लिया है। और उसके बाद ज़रूरत होती है हमें करवा माता की तस्वीर। आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर रख सकते हैं, नहीं है तो आप पोस्टर ले आ सकते हैं। इस तरह से फ्रेम बनाकर भी आप रख सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से आप फ्रेम बनाकर भी रख सकते हैं करवा माता की फ़ोटो। यदि आपके पास नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप स्वस्तिक बनाकर भी आप चौकी पर पूजा कर सकती हैं। फिर इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है पुस्तक की। और करवा चौथ की कथा आपको पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। यदि आपके पास करवा चौथ की कथा की बुक नहीं है तो आप इंटरनेट के माध्यम से भी आप सुन सकती हैं और या आप पढ़ सकती हैं। फिर उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है करवा माता को ओढ़ाने के लिए चुन्नी। आपको पता ही है, नवरात्रि के समय में भी हमने चुन्नी ली थी, तो यही चुन्नी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि आने के बाद ही करवा चौथ का व्रत आता है, इसलिए ये चुन्नी हम यूज़ कर सकते हैं। यदि आप नया लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। फिर इसके बाद इस दिन करवा चौथ के व्रत के दिन हमें करवा की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, आप करवा मिट्टी का भी ला सकते हैं या फिर पित्तल का, तांबे का, स्टील का भी प्रयोग कर सकते हैं। हो सके तो आप मिट्टी का भी यूज़ कर लीजिए। मिट्टी का कड़वा लाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहीं से टूटे ना और कहीं से लीक ना करे पानी, तो आपको इसे लेकर आना है। देखिए, इसके ऊपर जो ढक्कन होता है उसे लाना ज़रूरी होता है, ये चाहिए होता है। इसे सराई कहा जाता है। ये कटोरी जो इसके ऊपर रखा होता है, या ढक्कन कह लो या कटोरी कह लो, इसे अवश्य ही लेना होता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये टूटे ना। और आपको इस तरह से सिंपल भी ले सकते हैं या फिर इसमें डिज़ाइन बनाया हुआ आप वो भी ले सकते हैं। जिस तरह से आप लेना चाहे आप ले सकते हैं। आप देखिए, इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं। यदि आपके पास ये है तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बाद आपको लेना है चावल, यानी कि अक्षय चावल और गेहूँ आपको लेने हैं। फिर उसके बाद आपको लेना है हल्दी पाउडर, या आप गांठ हल्दी भी ले सकते हैं। सुपारी लेनी है आपको। अब आपको 1 लोटा जल लेना है। देखिए, 1 लोटा जल आपको लेना है।
जल लेने के बाद आपको लेना है रोली लेना है, माचिस लेना है। इसलिए हम ये सामग्री पहले से तैयार करके रखते हैं, क्योंकि करवा चौथ के दिन आपको कोई भी हड़बड़ाहट ना हो और आप भागा दौड़ी ना करें। इसलिए पहले ही ये सारी सामग्री की लिस्ट बना लीजिए और तैयार कर लीजिए, और आपको पूजा करने में आसानी होती है इस दिन। मूली या कलावा, जो भी आप कहते हैं, वो आपको लेना है, मूली कलावा। अब आपको लेने हैं माता के लिए कुछ फूल। आपके पास कोई भी फूल उपलब्ध हो आप ले सकते हैं, या फिर आप बाज़ार से लेके आना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, कोई भी फूल आपको मिले आप ले सकते हैं। दीपक जलाने के लिए हमें घी की ज़रूरत पड़ती है, घी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने घी लिया है। फिर उसके बाद हमें भोग के लिए हमें चाहिए होता है, देखिए हमने लिया है ये सारी चीज़ें। जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप ले सकते हैं। दीपक जलाने के लिए हमने घी लिया है, घी का इस्तेमाल करते हैं दीपक जलाने के लिए। और फिर हमने लिया है दिया, दीपक के लिए हमने दिया लिया है। उसके बाद घी इसके ऊपर हमने रख दिया। फिर उसके बाद हमें चाहिए माता के 16 श्रृंगार। ये देखिए माता के लिए 16 श्रृंगार हम लेके आए हैं। अब हमने लिया है माता के 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार में आपको लेनी होती है काजल, टीका और मेहंदी। अब इस तरह से आप पाउच भी ले सकते हैं, इसमें सब कुछ होता है। या फिर आप अपने पसंद से सिंगल सिंगल लेना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे काजल, सिंदूर, लिपस्टिक और चूड़ी, देखिए नेल पॉलिश, सिंदूर और कान का बिछुए आप ले सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो आप इस प्रकार से ले सकते हैं। और ये लाल रंग की ब्लाउज़ का पीस है, लाल रंग का ब्लाउज़ का पीस। और ये है जो जिसे हम ये माता का वो देंगे, पंडिताइन को देते हैं, उनके लिए हमने ये दक्षिणा लिया है। जो भी हम माता को अर्पित करते हैं हम ये पंडिताइन को देते हैं। तो ये सारी 16 श्रृंगार की सामग्री है, हम इधर रखते हैं। फिर उसके बाद आता है आप मौसम के हिसाब से फल ले सकते हैं। इस समय केला, एप्पल, सिंघाड़ा ये चीज़ें उपलब्ध होती है, तो हमने ये फल लिया है। देखिए इस तरह से हमने फल लिया है। समोसा, सिंघाड़े का जो ये देखिए सिंघाड़ा, और ये एप्पल, केला हमने लिया है। आप सासू माँ को बायना देने के लिए आपको ये सारा सामान ले सकते हैं। जैसे 16 श्रृंगार होता है, उसमें सुहागन के लिए हर चीज़ होती है। उसी प्रकार हम ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। 16 श्रृंगार जैसे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है, ड्राई फ्रूट्स में बादाम लिया है, किशमिश लिया है। तो इसके बाद सासू माँ को बायना देने के लिए हमने लिया है मेहंदी का कोन, सिंदूर, लिपस्टिक, क्लिप और क्लच, क्लिप जो भी आप कहते हैं, और काजल और पायल और बिछुए, नेल पॉलिश या नेल पेंट। और हमने
इसमें पैसे रखे हैं जो सासू माँ को देने के लिए। आप पर्स या छोटा सा बैग जो भी आप ले सकते हैं, ये साड़ी या ब्लाउज़ का पीस आप ले सकते हैं, चूड़ी, कोई भी चूड़ी आप देना चाहे, चूड़ी, मंगलसूत्र आप दे सकते हैं। आप सासू माँ के बायना के लिए आप या हलवा पूड़ी जो भी आपके घर पे बनता है वो आप दे सकते हैं। इसमें फल भी रख कर दे सकते हैं, जैसे मैंने ड्राई फ्रूट्स दिया है। यदि आपके सासू माँ ना हो तो आपके घर में ससुराल में कोई भी बड़ी है, सुहागन है, उनको आप दे सकते हैं ये सारी चीज़ें। ये बायना जो होता है आप पूजा करते वक्त इससे भी पूजा किया जाता है, सासू माँ के नाम से इसे पूजा जाता है। फिर इसके बाद सासू माँ को दिया जाता है। यदि आपके घर में कोई नहीं है, बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, सुहागन महिलाएं जो बड़े नहीं हैं, जेठानी नहीं है, तो आप आस पड़ोस किसी को भी आप बड़े सुहागन को दे सकते हैं। पड़ोस की भाभी या किसी को भी आप ये बायना दे सकते हैं। जितने आपके पास हो आप दे सकते हो। सासू माँ को आप उसमें से आप डालकर दे सकते हैं और कुछ रुपया आप दे सकते हैं। इसमें मूली बांध कर आपको देना होता है सासू माँ को। इस तरह से अब जो बायना निकाला है उसमें से आप उसमें रख कर आप दीजिए। इस प्रकार से भोग के लिए हमने लिया है ये मिठाइयाँ, जो भी आप ले सकते हैं, जो भी आपके घर में बनता है आप ये आप चढ़ा सकते हैं भोग में। और पंडिताइन को आप जो भी चढ़ाते हैं वो पंडिताइन को दीजिए। और इसके लिए हमने अवश्य ही हमें ये रखा जाता है, हमारे घर में ये होता है करवा चौथ के दिन जो सुबह खाया जाता है। फेनिया होता है, इसे फेनिया बोला जाता है। करवा चौथ पूजा में अवश्य ही इसका इस्तेमाल होता है या फिर इसे चढ़ाया जाता है। ये देखिए फेनिया। और फेनिया जो होती है, जैसे करवा चौथ आने के अगली रात जो सासू माँ हमें सरगी देते हैं उसमें ये दिया जाता है। इससे भूख नहीं लगती। इसको दूध में डुबोकर भिगोकर रखते हैं चीनी डालकर, और इसे खाने के लिए बहू को दिया जाता है। सास आपके यहाँ क्या करते हैं, किस तरह से क्या चीज़ें देते हैं? हमारे यहाँ यही दिया जाता है। और भी चीज़ जो आप खाना पसंद करते हो वो चीज़ दिया जाता है। करवे के अंदर भरने के लिए हमें लिया है बतासे, और ये जो क्या कहते हैं इसको, फूल मखाने, बतासे लिया है करवे के अंदर भरने के लिए। और उसके ऊपर गुड़ अवश्य ही लिया जाता है। गुड़ देखिए, गुड़ लेना होता है अवश्य ही। छन्नी, और आप छन्नी से चाँद को देखना होता है आपको, तो छन्नी लेना ज़रूरी होता है। छन्नी के ऊपर रख कर दिया, यदि आप रखते हैं तो दिया अवश्य ही लेना होता है। छन्नी, दिया लेना होता है। यदि आप आटे के दिया बनाकर आप जलाते हैं तो आपको आटे के दिए बनाने होते हैं। कितने दिए बनाते हैं, 1 या 2 आपको लेना होता है। यदि आप दिन में कथा सुनते हैं तो आपको हाथ में गेहूँ रख कर आपको कथा सुनना होता है। और जो कड़वा होता है उसके अंदर आपको गेहूँ डालना होता है। जितनी बार आप कथा जो सुनते हैं उसमें डालकर फिर आप ग्रुप में बैठते हैं या ग्रुप में कथा सुनते हैं, तो हर एक का अपना अपना नियम होता है किस प्रकार से आप कथा सुनते हैं, क्या क्या करते हैं। हर एक के अपने अपने तरीके होते हैं। इसलिए हमारा तो पूजा में यही सामग्री चाहिए होते हैं करवा चौथ के व्रत के लिए। तो इस प्रकार से हमें यूज़ होता है। तो यही थी करवा चौथ व्रत की पूजा सामग्री।
आशा करती हूँ आप सबको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बात अवश्य ही ध्यान रखिए कि जब भी आपको करवा चौथ की पूजा करनी होती है या व्रत लेना होता है या सरगी लेनी होती है, तो आपको अपना चुन्नी जो शादी में यूज़ किया है वो उसे लेकर ही सरगी लेनी होती है।